नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की मैथ की अपनी पहली क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आपको स्मार्ट अप्रोच से कम समय में करना बताएंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपनी क्लास को हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। और यहाँ देख लीजिए बच्चों, 2023 का क्वेश्चन है जो कि 1 से लेकर 5 तक में पूछा गया है टीआरई 1.0 में। तो इस क्वेश्चन को करना काफी ज्यादा आसान होता है। देखो, जो जो सिंगल सिंगल में गेम में भाग ले रहे हैं उनको पहले जोड़ना होता है। जैसे कि देखो, रमी में कितने ले रहे हैं? 320 बच्चों रमी में है। और तंबोला बच्चों कितने हैं? 350 तंबोला में। इनको क्या करना है बच्चों? पहले जोड़ लेना है। तो जोड़ने में बच्चों कितना हो जाएगा अपना ये? 670। और दोनों में जो भाग ले रहे हैं उनमें से इसको घटाना होता है। दोनों में कितने भाग ले रहे हैं बच्चों? 220। तो इन्हें क्या करना है बच्चों? अपन को घटा देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे कितना निकल के आएगा बच्चों? 450। ये सबसे बच्चों स्मार्ट क्वेश्चन है, मतलब स्मार्ट तरीके से करने का तरीका ये। काफी सारे लोग इसको सर्कल से ही बनाते हैं। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं होती है। मान लिया जाए कि जैसे कि यहाँ पे 2 गेम दिए हैं और अगर 3 गेम दिए जाते, चलो एक गेम और ऐड कर लेते, तब क्या करते? तब भी हम यही करते। जैसे कि 2 अपन ने जोड़े थे तो तीसरा कोई गेम होता उसको भी हम यहाँ लिख के जोड़ते। सिंगल सिंगल गेम जितने भी होते हैं उनको हमेशा जोड़े जाते हैं और जो सभी में कॉमन होता है उनको सबको जोड़ के हटाया जाता है। पर इतना छोटा सा प्रोसेस होता है। तो आगे जब क्वेश्चन बनेगा तो शायद बन सकता है 3 गेम हो, 4 गेम हो। करने का तरीका सब में लेकिन सेम ही रहेगा। सिंगल गेम को जोड़ना है और जो सभी में कॉमन है, जैसे कि लिखा है दो सभी दोनों में भाग ले रहा है, जैसे वहां पे लिखा हुआ तीनों में भाग ले रहा है, चार होगा तो चारों में भाग लेते हैं, उनको हमेशा घटा देते हैं। बस इतना करना है इस तरह के क्वेश्चन में। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। देखो, यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है? देखो, ये क्वेश्चन आपके हर बार पूछे गए हैं। देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? वैसे ही क्वेश्चन काफी बार, देखो टीआरई, ये भी टीआरई 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है। तो जनरली बच्चे करते क्या इस तरह के क्वेश्चन? देखो, हम करके बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुएं बांटना है। हमने लिख लिया, जैसे कि एक्स वस्तुएं लिख लो या फिर एक वस्तु जो लिखना वो लिख लो। ठीक है। पहले वस्तु को कितना मिला? पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिला। कुल क्या मानी बच्चों? एक। तो इसे कितना मिला? एक का 1/2, यानी कि ये हो गया 1/2 हो गया। ठीक है। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिला। पहला बच्चा का यही है, ये पहला बच्चा है। अब दूसरे को बच्चों क्या मिल रहा है? दूसरे को मिल रहा है पहले बच्चे का 1/4। पहले बच्चों को कितना मिला? 1/2। तो इसको क्या मिला बच्चों? 1/4। जब इसको अपन लोग छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 4 2 8। इसको कितना होगा? 8 हो गया। और तीसरे बच्चे को यहाँ पे कितना मिल रहा? यहाँ पे बोला कि तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिला। पहले बच्चे को कितना मिल रहा? 1/2। इसे कितना मिला? इसका 3/4 मिला, यानी कितना हो गया अपना? ये 3/8 हो गया। ठीक। अब चौथे बच्चे को कितना मिला? तो जब आप चौथे बच्चे का निकालोगे तो क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे, 1/8 और 3/8। ठीक है। 1/8 3/5 जोड़ोगे। तो जब आप जोड़ोगे तो आप नॉर्मली नहीं जोड़ सकते, उनको एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये समय अपना ज़्यादा बर्बाद कर देता है। मतलब संख्या जितनी ज़्यादा अकाउंट में जाती जाएंगी उतना ज़्यादा क्वेश्चन अपना पेचीदा हो जाता है। तो अब आपको बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। ये तो अपने बुक वाले मेथड है और सब बच्चे इस तरीके से करते हैं। आपको अब इस तरीके से नहीं करना है। आपको हमेशा इसमें कॉमन नंबर दिखा करो। कॉमन नंबर किसका देखना है? नीचे वाले नंबर का, डिनोमिनेटर हमेशा देखो। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 4 है और 4, इनसे कटने वाली संख्या देख लो आप। ठीक है। और संख्या थोड़ी सी बड़ी सोचा करो, छोटी नहीं सोचा करो, हमेशा थोड़ी सी बड़ी हो तो काम चल जाएगा। जैसे कि आप सोचोगे, जैसे 4 और 2 से कटने वाली संख्या 4 है, 4 ले लेकिन 4 मतलब थोड़ी बड़ी संख्या ले लो। हमने जैसे ले लिया 8 ले लिया। ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या सोचा करो हमेशा। जैसे पढ़ने ले लिया, टोटल संख्या क्या? 8 ले लिया। कुल संख्या क्या ले ली? 8। अब क्या बोल रहा है? कि पहले को कुल वस्तुओं का 1/2, यानी 1/2, 1/2 यानी कि आधा। तो 8 का आधा कितना हो गया? 4। 4 मिल गया पहले वाले को। दूसरे वाले को क्या मिल रहा है? दूसरे बच्चों को पहले का 1/4, पहले को कितना मिला? 4। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना मिल गया? 1 इसे मिल गया। और जब तीसरे बच्चे के पास चलेंगे
तो बोला तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिला, पहले बच्चे को कितना मिला 4, इसका कितना मिला बच्चों उसको 3/4, 4 से 4 कटे इसे कितना मिल गया बच्चों 3। देखो संख्या अपनी अपॉन में भी नहीं है, सिंपल संख्या हो गई। अब जितना बढ़ गया जोड़ लो, 4 उसको मिला 4 और एक 5, 5 और 3 8, यानी उसके पास टोटल 8 थे और 8 ही उसने बांट दिए, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल है, पहले वाले को 4 मिले, दूसरे को 1, फिर मिले 3, 4 5, 5 और 3 8। क्लियर है? उम्मीद है सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और किसी को भी यहाँ तक कोई भी दुविधा नहीं होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी का योग 1/42 है। ठीक, और पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को एक्स मान के बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कोई भी पेपर देने जाओ तो इनको अगर एक्स मानोगे तो अपना ही समय बर्बाद करोगे, एक्स कभी भी नहीं मानना होता। आप इनको ऑप्शन से करो। फिलहाल देखो जैसे पीपीएससी पेपर जो होता है उसमें अपने 5 ऑप्शन है, जे डी और ई ऑप्शन ऐसा है जो टिक लगने नहीं देता है। टिक तो अपनी काफी सारे लग जाए, लेकिन जो डी और ई ऑप्शन ऐसा है जो लगने नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ये थोड़ा गड़बड़ काम कर रहा है, तो ट्रिक इसमें लगती नहीं है। ठीक है, तो चलो अपन ऑप्शन से ही बनाएंगे। इसमें क्या बोला, दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना दूसरी का योग 142 है। पहली का 3 गुना ऑप्शन से बच्चों, अगर अपन सी ऑप्शन लेके चलते हैं जैसे कि, तो अपन ने क्या ले लिया 42 ले लिया, जैसे ऑप्शन सी में क्या दिया 40 और 22 दिया, 40 और 22 दिया है। क्या बोला, पहली का 3 गुना, अगर अपन लोग पहली संख्या का 3 गुना कर लो तो कितना होगा 120, और दूसरी का योग कितना है बच्चों ये 22, ये कितना हो गया अपना 142 हो गया, खत्म। और क्या बोला गया, और पहली संख्या का 4 गुना दूसरी से 138 अधिक है। पहली संख्या का 4 गुना, आगे देख लेंगे तो दूसरी संख्या ये मानेंगे तो संख्या क्या है, मतलब संख्या फिर अपनी यही होगी, 5.5 इसी से कर रहा है। अगर अपन इसको चेक करना चाहें तो नहीं बनेगा, 132 भी नहीं बनेगा, क्योंकि इससे छोटा नंबर तो बन ही नहीं रहा है फिर इससे, क्योंकि इससे तो बन चुका है 40, 100 बड़ा नंबर होगा नहीं। तो राइट आंसर अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर यही सी हो जाएगा, एक मिल गया है तो फिर ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से पढ़ लो। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक टीवी सेट बनाने वाला तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा सातवें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माता एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या में बढ़ता है। 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या बताना है कितनी है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है बच्चों, ये तीसरे वर्ष बढ़ रहा है बच्चों 600, और सातवें वर्ष कितना है 700 है। और ये बोल भी रहा है कि वो निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या में बढ़ता है। स्थिर संख्या में बढ़ता हुआ चला जाता है, जैसे मान लो इससे मतलब क्या होता है, हर संख्या समान तरीके से बढ़ना, स्थिरता ये होती है। तो अपन इसको जब आगे देखेंगे तो यहाँ से अपन देखेंगे कितना कितना यहाँ से ये बढ़ा हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 साल तीसरी साल था ना, और 7वीं साल ये है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे साल में कितने का अंतर आया। तो यहाँ से अपन देखेंगे यहाँ पे कि 4 साल का अंतर आ गया है, और यहाँ से यहाँ तक अपन देखेंगे 6 से 700 यानी कि 100 साल का अंतर, मतलब 100 का अंतर आया, साल का नहीं है। ठीक है, तो अपन को खाली 1 साल का निकालना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 साल बढ़े, यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़े 100 बढ़ गए, यानी 4 साल में 100 बढ़ रहा। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 साल में अगर अपन देखें कितना बढ़ रहा होगा, 4 से अपन इसको काटेंगे तो कितना निकल गया बच्चों यहाँ पे 25। ठीक, अपन को कितना निकल 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या 10वें वर्ष, देखो 1 साल में कितना बढ़ रहा 25 बढ़ रहा। तो अपने पास 7 साल तक का तो पता है, 7 साल तक में तो इतना है 700। अब 7 साल का पता है तो बचे हुए 3 साल है 10 तक में जाने के लिए, है ना, 7 से 8 9 10 3 साल बढ़ाना है। तो पता है 1 साल में जब 25 बढ़ रहा है, 3 साल में कितना बढ़ रहा होगा 25 या 75 यानी कि 75। ठीक, तो 7 साल में कितना बढ़ चुका था अपना 700, और बाकी 3 साल में कितना बढ़ा 75 बढ़ गया, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा अपना 775, ये हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीजें काफी अच्छे समझ में आ रही होंगी। किसी बच्चों को कोई भी दुविधा रहती है कहीं भी तो आप लोग पूछिएगा जरूर बच्चों, ठीक है, आप लोग पूछते नहीं हो। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 हिस्सा
ठीक है, 2/5 पिज्जा दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए, किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए, ये निकालना है। चलिए अभी निकाल लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, पहले दिन क्या कर रहा है 2/5, यानी कि 2/5। पहले दिन कितना है बच्चों 2/5। दूसरे दिन कितना बच्चों 3/4 यानी 3/4। तीसरे दिन कितना कर रहा है बच्चों 9/16। इसमें भी आपको वही करना है, नीचे वाली संख्या को कॉमन नंबर ले दो या एलसीएम ले दो, जो अच्छे लगे वो कर लो। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों का 80 आ रहा है। ठीक है, 80 भी ले लो, नहीं तो आप जरूरी नहीं कि एलसीएम ही लो। वैसे सब लोगों के मन में क्या फिट रहता है कि एलसीएम देना पड़े, जरूरी नहीं एलसीएम लो। आप कोई भी ऐसी संख्या सोच लो सबसे कट रही हो। ठीक है, डिनोमिनेटर कटने वाली संख्या होनी चाहिए, 5 से, 4 से और 16 से। आज सबसे सेम ही बनता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ले लिए, क्या ले लें 80 ले लें। 80 तो 80 का मल्टीप्लाई यहाँ भी ठोक दो, यहाँ भी ठोक दिया अपन ने, तो यहाँ भी ठोक दिया। इसको काटेंगे तो 16×5 = 80, 16×2 = 32। 4 से अपन काटेंगे 4×2 = 8, 20 बच्चों कितना हो गया अपना 60। 16 से अपन काटेंगे 16×5 = 80। ठीक है, 9×5 = 45। तो किस दिन सबसे ज़्यादा अधिक पिज्जा वितरित किए, तो ये देखो 60, जो कि ये बता दूसरा दिन वाला। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, दूसरा दिन है 60, दूसरा दिन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सभी लोग समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से कटे और एक के टेबल से कटे हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है अपना 2 है। नेक्स्ट चलेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी है। देखो सम और विषम, इवन और ऑड। जो 2 से कटे वो इवन है, 2 से ना कटे वो ऑड है। तो 0 और 50 के बीच पूछा है इसमें, तो 0 से लेके 50 के बीच यानी 1 और 49 तक देखना है अपन को। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो एक नंबर के बाद सम आती, फिर विषम, फिर सम और विषम और सम और विषम। अगर 0 से लेकर 50 तक चलेंगे तो 25 नंबर सम के, 25 नंबर विषम के होते हैं। ठीक है, तो 25 क्या है बच्चों, ये विषम संख्याएं हैं। बस खत्म, 25 सम 25 विषम होगी। आगे चलो, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर बच्चों 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तब देखो यह ध्यान समझना बच्चों, देखो ये 9 से लेकर 10 तक में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो ये भी 9 से 10 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। देखो मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 9 से 10 में कितने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं। और अब आप पिछले क्वेश्चन पर लोग कर रहे थे, ये क्वेश्चन कब का था, ये भी 9 से 10 में ही था, लेकिन था बड़ा आसान। हमने ये देखा बच्चों 9 से 10 के क्वेश्चन आसान है, 1 से 5 के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है। ठीक, आगे चलो। तो अगला हमें देखो ये दिया हुआ है और x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना है। देखो हमको दिया क्या, गिवन क्या है 1/x माइनस, ठीक है, ये 1/x होगा, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, ये 1/x होगा ये। ठीक है, इसका मान कितना दिया है 2 दिया है हमें। और हमें जाना कहाँ है, हमको जाना है x⁴ + 1/x⁴ तक, इसका मान निकालना है। तो देखो हम माइनस में हैं अभी और प्लस में x⁴ + 1/x⁴ तक पहुंचना है। तो डायरेक्ट तो आप पहुंच नहीं सकते हो, आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, पहले स्क्वायर तक जाना पड़ेगा इसके। सबसे पहले आपको इसके स्क्वायर तक जाना पड़ेगा। तो स्क्वायर तक कैसे आएंगे, देखो ध्यान समझना, अभी नंबर माइनस का है, तब प्लस में आएंगे तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। माइनस से प्लस में आया तो 2 जोड़ दो, यानी कितना हो गया अपना ये 6। क्या किया ना, फिर समझेंगे। ये जो 2 था, 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ से अपन को फिर जाना प्लस का प्लस में ही जाना है, प्लस में है प्लस का प्लस में ही जाना, तो फिर क्या करेंगे अभी देखो अभी एक बार स्क्वायर है, एक बार स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो 6 का स्क्वायर करो, कितना हो गया 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस का प्लस में ही जाना है तो फिर घटाते हैं, कितना हो गया अपना राइट आंसर 34 हो जाएगा 34। ठीक, जो कि नहीं दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो आधे बच्चे फिर जोड़ ले, ध्यान रखना है साइन का। पहले पल्लू माइनस में थे, माइनस से प्लस में आए तो जोड़ा, फिर प्लस से प्लस में जाएंगे तो फिर घटाते हैं। 36, 36 में से 2 घटाया तो कितना बचा 34। यानी इसका जस्ट उल्टा, मतलब स्क्वायर करते चले जाते हैं। मुझे मेथड सबको पता ऑलरेडी होगा ही, ठीक है, सब लोगों को आता ही होगा करना, बाकी हमने इसको बताया कुछ खास नहीं किया है। ठीक है, चलिए किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना
ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। देखो ये क्वेश्चन ही बड़ा आसान है, इस पर कुछ नहीं करना है, गुने वाली चीज को हमेशा जोड़ना है। ठीक है, गुने को भी जोड़ना होता है और संख्या दे उनको भी जोड़ना होता है। यहाँ पे क्या दिया है, 4 गुना और उसका 7 गुना कितना 61 अधिक है। गुने गुने को हमेशा जोड़ते हैं, कितना गुना है, 4 गुना है और 7, 7 4 कितना हो गया बच्चों, जो हो गया 11। अब नंबर को भी जोड़ लो, कितना अधिक है बच्चों ये, 60 अधिक है, ये 61 अधिक है। 60 कम है, सॉरी ये 60 कम है, 61 अधिक है। कम अधिक है, इनको भी जोड़ा जाता है, कम अधिक को भी। तो कितना बच्चों जोड़ दें में, जो जाए बच्चों 121, 11 से अपन काटेंगे तो 11 ही आंसर है। मतलब विद इन सेकंड वाले क्वेश्चन है जो 6 से 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो 6/7 भाग तक भर जाती है, टंकी की क्षमता कितनी है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। पहले ये इतनी भरी हुई 2/5 ऑलरेडी भरी थी, इसमें इतना पानी डाल दिया तो इतनी भर गई, इतनी भर गई, यानी पहले इतनी तो भरी थी, इतनी भर गई। तो यहाँ अगर बटे वाली संख्या चेक करेंगे तो कितनी भर गई, तो इसका अपन डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंस कितना है इसका निकालना पड़ेगा पहले। तो 6/7 है ये, 6/7, और ये पहले कितनी भरी थी, 2/5। जब इतने से ये इतनी भरी तो लीटर में कितनी भर गई, ये भर गई 32। बस कुछ नहीं करना है, 2/5 है, 6/7 है। एल्सियम ले लो, उसका कितना आएगा, एल्सियम 7 से काटेंगे पढ़ लो, 7 से 7 पन्ना 35 और 5 छक्का 30, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14, इस कर लो कितना है 32। घटाएंगे तो कितना हो गया बच्चों, 16/35 कर लो कितना हो गया 32। 16 से काटा, 16 दूनी 32 और 35 दूनी बच्चों कितना हो जाएगा 70। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से बोल लो, अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, वो ये प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं बच्चों, 2 से। तो 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जा जा लिख लो। ठीक है, क्या करना है बच्चों, उनको जोड़ दो। जोड़ने बच्चों कितना होगा, 7 और 3 10, 17 और 11 28। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक्स का मान निकालना होता है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इस तरीके के। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, इसका बेस बराबर करना होता है। जैसे कि यहाँ तो पहले से 5 की पावर में ही नंबर लिखा है x+3, ये कितना है बच्चों, देखो 25 है, 25 को भी 5 की पावर में लिख लो, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को पढ़ लो, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, पर क्या लिखा हुआ है इसकी पावर 3x - 4। अब देखो बेस दोनों का बराबर है, तो आप पावर कंपेयरिंग कर लेंगे। बेस यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, तो पावर कंपेयरिंग कर लेंगे। ये कितना बच्चों, x+3, 3 दूनी 6, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 4 जा 8। जब यहाँ लेके इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -5x। और जब 3 इस तरफ जाएगा तो देखो -8 पहले ही सी है, ये भी जाके -3 हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 11। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे अपन लोग तो 5 में आएगा, यानी कितना राइट आंसर होगा, 11/5, 11/5। ठीक है, राइट आंसर सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, किसी को भी यहाँ तक किसी प्रकार की दुविधा हो कोई भी तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास अपनी आज की अपनी यही समाप्त करेंगे। आशा करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप जिस टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आप शॉर्ट टाइप समझना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी कल मुलाकात होगी अपने कुछ नए टॉप 10 और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।